everyone, welcome to the sociology class. So today is your first mock for CUET PG exam. Okay, जो लोग भी MA में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये एग्जाम को दे रहे हैं और ये एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दे के जाएं और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ इस मॉक को दीजिएगा. मैं आपको पहले से बता दूंगी कौन से यूनिट का टेस्ट आज होने वाला है. तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसी पे सारे अपडेट्स होंगे. ठीक है. आफ्टर द मॉक यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कितना स्कोर आ रहा है. ओके. So this is the topic that we are going to cover today through mocks. Okay. If you don't have the syllabus, you can take the screenshot of this. So now let us start with the questions. मैं हर क्वेश्चन का आंसर बताने में 5 सेकेंड्स का टाइम लूंगी so that आप या तो कमेंट में लिख पाएं या फिर आप जो भी नोटबुक में आप क्वेश्चन नंबर डालकर ऑप्शंस को लिखिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए और कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए. ये बहुत ज़रूरी है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकें. उससे क्या होगा कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी. आपको एग्जाम से पहले कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रेडीमेड कंटेंट होगा जो आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले. ठीक है. तो मेक श्योर कि आप इस मॉक के थ्रू अपना देखें कहाँ पे गलतियां हो रही हैं. मॉक का मतलब यही होता है कि आप इम्प्रूव कर पाए अपनी प्रिपरेशन को. ठीक है. तो मैं 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगी क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है और ये 7 बजे शाम को प्रीमियर हो रहा है तो आप लोग इसको अच्छे से दे सकते हो. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. बाई सोशल साइंस we mean those bodies of knowledge compiled through the use of scientific method which deal with the forms and contents of man's interaction. यानी यहाँ पर सीधे सीधे सोशल साइंस की डेफिनेशन हमसे पूछी गई है. किसने दी है ये डेफिनेशन? यंग एंड मैक, ऑगस्ट कोंट, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर वेबर. चलिए इसे सॉल्व करिए. द करेक्ट आंसर इज ए, यंग एंड मैक. Question number 2. Who contributed these in sociology? Law of evolution and theory of organic analogy. इसमें से किसने ऑर्गेनिक एनालॉजी हमें दिया है? मैक्स वेबर, ऑगस्ट कोंट, दुर्खाइम या फिर हर्बर्ट स्पेंसर. The correct answer is Herbert Spencer. Question number 3. Who among the following belong to the formalistic school of sociology? इनमें से कौन है जो formalistic school of sociology को belong करते हैं? टॉनिस, सोरोकिन, दुर्खाइम या फिर जिन्सबर्ग. The correct answer is टॉनिस. और ये सारे कहाँ belong करते हैं? Specialistic school of thought. Question number 4. Who defines society as a collection of individuals united by certain relations or mode of behaviors which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior? तो ये definition किसने दी है? मैकाइवर, मॉरिस जिन्सबर्ग, गिटिंग्स या फिर दुर्खाइम. सोसाइटी की definition है ये. The correct answer is B, मॉरिस जिन्सबर्ग. Question number 5. Who among the following is not the characteristic of community? इसमें से community की कौन सी characteristic नहीं है? Locality, geographic area या फिर community sentiment, abstract या फिर stable. The correct answer is abstract. Question number 6. Which of the following example of association is incorrect? इसमें से कौन सा example association का गलत है? Political association, बीजेपी पार्टी, religious association, विश्व हिंदू परिषद, student association, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, laborers association, कम्युनिस्ट पार्टी. Very easy. The correct answer is D क्योंकि ये हमारा क्या है? Political है. Question number 7.
Role is a dynamic or the behavioral aspect of status. A role is what an individual does in the status he occupies. ये रोल की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो आपको एकदम रट लेनी चाहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. यंग एंड मैक, रॉबर्ट बस्टेड, डंकन मिशेल या फिर किंग्सले डेविस. द करेक्ट आंसर इज डी, रॉबर्ट बस्टेड. Question number 8. When a person responds by putting himself mentally or imaginatively in the role of other person in order to regulate his own behavior, what it is called? Question तो समझ में आ गया होगा, very easy. Role conflict, role taking, role behavior या फिर role set. The correct answer is B, role taking. अगर इनमें से आपको कोई भी ऐसा टॉपिक मिल रहा है क्वेश्चंस में जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कभी पढ़ा नहीं, आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आपको एक 5 मिनट्स में या जो भी मेरी सीरीज है उसमें मैं उसे कवर कर दूंगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. Which statement is incorrect about status? Every status has its own rights, duties and obligations. Social status are governed by norms. Status differ with their degree of importance, are not defined as position in society or group. क्या होगा, क्या लगता है? The correct answer is D. ठीक है, क्योंकि स्टेटस तो डिफाइन ही होता है पोजीशन से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. Schools are expected to educate the young in the knowledge and skills that they need. It's which function? ये कौन सा फंक्शन है कि स्कूल्स जो है वो उसको एजुकेट करने के लिए होते हैं, यंग वन को नॉलेज देते हैं और स्किल भी देते हैं. मैनिफेस्ट, लेटेंट, बोथ, नन. द करेक्ट आंसर इज मैनिफेस्ट. ओके. सो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइए आउट ऑफ 10. क्वेश्चन नंबर 11. Who has written the book Invitation to Sociology? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पहले ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. H.E. बर्न्स, P.L. बर्जर, बोगार्डस या फिर निस्बेट, किसने दी है ये बुक? The correct answer is बर्जर. When the balance between the material and non-material culture is disrupted by rapid social change, the material culture changes rapidly and the non-material culture is left behind. This situation is called. मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर के बीच में जो बैलेंस होता है वो सोशल चेंज की वजह से डिसरप्ट हो जाता है और मटीरियल कल्चर चेंज हो जाता है बहुत तेजी से, पर नॉन मटीरियल कल्चर पीछे रह जाता है. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट कल्चर, फार कल्चर, कल्चरल लैग या टेकन कल्चर. द करेक्ट आंसर इज सी, कल्चरल लैग. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मैंने कल्चर पे ऑलरेडी एक क्लास ले रखी है, तो अगर आपको वो देखना है आप यहाँ पर जाके उसे क्लिक करके देख सकते हो. ठीक है. और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसमें नहीं कवर है, जैसे कल्चरल लैग के बारे में मैंने उसमें नहीं बताया था, तो वो आप अपने कल्चर के नोट्स में इस यहाँ से आप उसे ऐड कर लेना. ठीक है. कल्चरल लैग होता क्या है कि मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर में जब एक डिसरप्शन, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि सोशल चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, तो हमारा जो मटीरियल कल्चर है वो तो आगे निकल जाता है पर हमारा नॉन मटीरियल कल्चर पीछे रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, मोबाइल, डिजिटल की वजह से क्या हुआ, हमारा रहने का तरीका, हमारा जो कपड़े पहनते हैं जो हम, वो सब चेंज हो गया है ना. ये सब क्या है? मटीरियल कल्चर जो हमें दिखाई देता है, तो वो सब चेंज हो गया है. बट हमारा जो नॉन मटीरियल कल्चर है, यानी जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो अनसीन है, जैसे हमारी आइडियोलॉजी, हम जैसा सोचते हैं, वो सब अभी भी पीछे रह गया है. ठीक है. वो अभी भी चेंज होने में काफी टाइम लगेगा. ओके. सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. Socialization is the process of working together, of developing group responsibility or being guided by the welfare needs of others. Socialization की एक बहुत ही बेसिक सी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन डेफिनेशंस में गलत हो जाते हैं, तो आप डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके सिलेबस में ये है सोशलाइजेशन, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए. साथ ही इसकी 5-6 ऐसी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, वो आप ज़रूर अपने नोट्स में लिखिए.
कुछ नहीं तो उसके कीवर्ड्स ही लिख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये डेफिनेशन किसकी हो सकती है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? बोगार्डस, ऑकबॉर्न, पीटर वॉर्सले या फिर लुनबर्ग। द करेक्ट आंसर इज ए, दिस इज गिवन बाय बोगार्डस। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ लर्निंग? इसमें से कौन सी कंडीशंस ऑफ लर्निंग है? डिस्क्रिमिनेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कंट्रोल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी वेरी अनकॉमन क्वेश्चन इट इज। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which among the following is not the correct 4 stages of socialization? The oral stage, the ego stage, ओपिडल स्टेज, स्टेज ऑफ एडोलसेंस। कौन सी इसमें से सोशलाइजेशन की जो 4 स्टेजेस हैं उसमें से नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, ईगो स्टेज करके कोई स्टेज नहीं है, इसकी जगह कौन सी स्टेज है? एनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज क्लासिफाइड कल्चर इनटू अपोलोनियन एंड डायनोसियन कल्चर? रूथ बेनेडिक्ट, मीड, फ्रूड, C.H. कूले। किसने दिया है ये टाइप ऑफ कल्चर? करेक्ट आंसर इज रूथ बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, whenever 2 or more individuals come together and influence one another, they may be constitute a social group. ये डेफिनेशन ग्रुप की हमें किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकबॉर्न, निमकॉफ, मैकाइवर एंड पेज, हैरी एम जॉनसन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑकबॉर्न एंड निमकॉफ। Question number 18. A reference group is any group to which we refer when making judgment. Any group whose value judgment become our value judgment. ये value judgment वाली definition हमें किसने दी है? Reference group की। हर्टन एंड हंट, मुजफ्फर शरीफ, H.M. जॉनसन या फिर ऑकबॉर्न एंड निमकॉफ। मैंने ऑलरेडी रेफरेंस ग्रुप पे एक छोटा वीडियो बना रखा है, यहाँ पे मैंने ये देखिए लगा दिया है, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज हॉर्टन एंड हंट। आई होप दैट आप लोग एक रफ कॉपी लेके और या फिर कमेंट्स में आप लोग कर रहे हो इसको अटेम्प्ट, ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अगर आप सिर्फ बैठकर मॉक्स को देखोगे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मेक श्योर दैट यू टेस्ट योर सेल्फ, सी कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, बी ऑनेस्ट, ठीक है? तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19. According to Park and Burgess, 2 conditions that are important for social interaction. Park and Burgess ने 2 कंडीशन दी थी सोशल इंटरेक्शन पे। कौन सी थी वो? कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ओनली कॉन्टैक्ट, ओनली कम्युनिकेशन। तो ये तो बहुत आसान है, उन्होंने 2 कंडीशंस की बात की है ना क्वेश्चन में, तो ये 2 तो हमेशा हट ही जाएंगे। अब आप इन दोनों में से बता दो कौन से होंगे। द करेक्ट आंसर इज ए। Last question of today's mock. Dash implied not merely an appeal to science but almost reverence for science. Evolutionism, humanitarianism, positivism, none of the above. क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है हमारा साइंस। The correct answer is positivism. Okay? So अब आपको कमेंट में मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन्हें आप इंप्रूव करके अपने नोट्स में ऐड करिए, करेक्शन करिए, ठीक है? एंड दिस इज माय सोशियोलॉजी चैनल, जो कि आप लोगों को पता ही है। यहाँ से जाकर आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो। ये प्लेलिस्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इवन इस क्लास का भी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी ऐसी डाउट होता है सोशियोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस मॉक। इफ यू वांट कि मैं ऐसे और मॉक्स लेके आऊँ आपके लिए, कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।